आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, निर्ज्योति फाउंडेशन जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, 18 अगस्त 2022 को भारत सरकार के MCA अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा पंजीकृत होकर अस्तित्व में आए हैं। निर्ज्योति फाउंडेशन आगामी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर अपना पहला उद्घाटन समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में कौन बनेगा जीनियस के हमारे सभी प्रतियोगी मित्र सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि हमारे समस्त प्रतियोगियों के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रमाण पत्र एवं हमारे ग्रैंड फाइनले के सभी 8 प्रतियोगियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, जिसे आप जल्द ही अस्तित्व में आने वाले निर्ज्योति फाउंडेशन के अपने YouTube चैनल पर सीधा प्रसारित होते हुए देख सकेंगे। मित्रों, सेमीफाइनल राउंड में यह है हमारा इस हफ्ते का महामुकाबला। साथियों, इस हफ्ते क्वार्टर फाइनल राउंड के अंतर्गत कुल 5 मुकाबले आयोजित किए गए, जिनसे हमें मिले हैं इस महामुकाबले के लिए कुल 10 प्रतिभागी, जिनमें से 2 प्रवेश कर जाएंगे आज सीधे कौन बनेगा जीनियस के ग्रैंड फाइनले में। सभी प्रतियोगियों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्री राजेंद्र ठाकुर जी के साथ शुभारंभ करते हैं हमारे आज के इस महामुकाबले का। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सब विद्यार्थियों को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जिस श्लोक को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाया था, उस श्लोक को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम सब विद्यार्थी मिलकर इस श्लोक को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अत्यंत सुंदर पुत्र। विद्या का प्रसाद है विनय, विनय से पात्रता अर्थात योग्यता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म के कार्य होते हैं और धर्म कार्य से सुख की प्राप्ति होती है। अत्यंत सुंदर। इस प्रसाद के उपरांत किसी और प्रसाद की आवश्यकता नहीं रह जाती पुत्र। सुखी रहो। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं वैशाली बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश से। वैशाली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। वैशाली जी, आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे। पहले प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए नरसिंह देव प्रथम, बी नरसिंह देव द्वितीय, सी नरसिंह देव तृतीय या फिर डी नरसिंह देव चतुर्थ। नरसिंह देव प्रथम। आपने कहा नरसिंह देव प्रथम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
इनका संबंध गंग वंश से था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए गए थे। आपके ऑप्शन है ए वैशाली में, बी सारनाथ में, सी लुम्बिनी में या फिर डी श्रावस्ती में। आपका समय शुरू होता है अब। सारनाथ। आपने कहा सारनाथ में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं हितेश बोल रहा हूं कर्नाटका के मैसूर से। हितेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल राउंड में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं सोचा नहीं था, मैं ऐसे ही खेल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज आप अच्छा खेलें और फाइनल का रास्ता अवश्य तय करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1865, बी 1870, सी 1875 या फिर डी 1880। आपका समय शुरू होता है अब। 1880 ऑप्शन 4। आपने कहा ऑप्शन डी 1880। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1875। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इसे माना जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर रोहित यादव, यूपी हरदोई से। रोहित जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में हम कक्षा 10 की पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है। रोहित जी, बता देना चाहता हूं रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न इस राउंड में आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। पहले प्रश्न पर जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा महसूस हो रहा है सेमीफाइनल राउंड में आकर? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं क्वार्टर फाइनल राउंड पे और मैं ट्राई करके सेमीफाइनल में सिलेक्शन किया गया हमारा, हम सेलेक्ट हुए। इसके लिए आपका इतना अच्छा क्विज कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी सहयोग करने के लिए। और हम शुभकामना देते हैं आप आज ही फाइनल का रास्ता तय करें। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभकामनाओं के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास है दो ऑप्शन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर लॉर्ड रिपन। आपने कहा लॉर्ड रिपन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत को तंबाकू की खेती करना किस देश ने सिखाया था। ए फ्रांस ने सिखाया था, बी वियतनाम ने सिखाया था, सी पुर्तगाल ने सिखाया था या फिर डी ब्रिटेन ने सिखाया था। आपका समय शुरू होता है अब। सर पुर्तगाल। आपने कहा पुर्तगाल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है
अंबुबाची का मेला भारत के किस राज्य में लगता है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी आसाम, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी मेघालय। आपका समय शुरू होता है अब। सर असम। आपने कहा आसाम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है राजा अशोक द्वारा स्थापित किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? आपके ऑप्शन है ए शिलालेख 1 में, बी शिलालेख 4 में, सी शिलालेख 7 में या फिर डी शिलालेख 14 में। आपका समय शुरू होता है अब। सर शिलालेख 4। आपने कहा शिलालेख 4 में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिलालेख 1 में। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं विशाल नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैंने अभी 12th क्लास मेरी कंप्लीट हुई है और मैं कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन होगी। प्रश्न पर जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा लग रहा है सेमीफाइनल में आकर? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉम्पिटिशन खेल के। मैं पहली बार खेल रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं पहली ट्राई में ही सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गया था और मैं आगे भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। हमारी ओर से भी आपको शुभकामनाएं। आप अच्छा खेलें और फाइनल का रास्ता आज ही तय कर लें। धन्यवाद सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय क्रांति का पिता किन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए दादा भाई नेहरू जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं श्योर नहीं हूँ बट मैं विवेकानंद के साथ जाना चाहूंगा। आपने कहा स्वामी विवेकानंद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं प्रणव द्विवेदी यूपी प्रयागराज से बोल रहा हूँ। प्रणव द्विवेदी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहा हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है त्रिवेदों में कौन सा वेद शामिल नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या फिर डी ऋग्वेद। आपका समय शुरू होता है अब। यजुर्वेद। आपने कहा यजुर्वेद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अथर्ववेद। त्रिवेदों में शामिल नहीं होता है। इस वेद को टोटका या फिर मंत्र वेद के नाम से भी हम जानते हैं। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं विष्णु बिहार नालंदा से बात कर रहा हूं सर। विष्णु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैं एमए फिलहाल में सर पास आउट हूं हिंदी से, और सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं सर। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा महसूस हो रहा है? सर सेमीफाइनल राउंड में आता हूं सर तो मुझे बहुत उत्सुकता होती है सर कि आगे भी जाऊं, और मैं बार बार पहुंच जाता हूं यहाँ तक तो सर। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और सेमीफाइनल से आगे बढ़कर फाइनल का रास्ता तय कर लेंगे। बिल्कुल सर। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा तीनों ही गुजरती हैं। आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका महाद्वीप, बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी एशिया महाद्वीप या फिर डी यूरोप महाद्वीप। आपका समय शुरू होता है अब। अफ्रीका महाद्वीप। आपने कहा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 100 मीटर दौड़ से संबंधित खिलाड़ी हुसैन बोल्ट का संबंध इनमें से किस स्थान से है? आपके ऑप्शन है ए वॉशिंगटन डीसी से, बी कैनबरा से, सी जमाइका से या फिर डी एशिया से। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, वॉशिंगटन डीसी से या फिर जमाइका से। जमाइका से सर। आपने कहा जमाइका से। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है फिलीपींस की राजधानी मनीला किस आइलैंड पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बोर्निया आइलैंड पर, बी पपुआ न्यू गिनी आइलैंड पर, सी फार्मोसा आइलैंड पर या फिर डी ल्यूजोन आइलैंड पर। आपका समय शुरू होता है अब। पहला वाला सर। आपने कहा ऑप्शन ए बोर्निया आइलैंड पर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ल्यूजोन आइलैंड पर। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ यूपी से। ऋषभ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हैं सेमीफाइनल में। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और पिछली बार भी पहुंचे थे, फाइनल तक पहुंचे थे। देखिए इस बार भी कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप आज ही फाइनल का रास्ता तय कर लें। जी थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता देता हूं, रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी जी। आपको बताना है कादम्बरी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी पतंजलि, सी शुक्राचार्य या फिर डी राजनाथ सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ए है बाणभट्ट। आपने कहा ऑप्शन ए बाणभट्ट। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस देश की राजधानी का नाम रबात है? आपके ऑप्शन है ए मोरक्को, बी अल्जीरिया, सी रवांडा या फिर डी युगांडा। आपका समय शुरू होता है अब। इसके लाइफलाइन लेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, मोरक्को या फिर अल्जीरिया। मोरक्को।
आपने कहा मोरक्को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पोपीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन तब भी डी आंध्र प्रदेश कर दीजिए। आपने कहा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1951, बी 1952, सी 1954 या फिर डी 1955। आपका समय शुरू होता है अब। अरे यार, इसमें भी दो में कंफ्यूजन है वैसे शुरू के दो में। चलिए 51 कर दीजिए इसको। आपने कहा 1951। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1952। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं तुषार उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तुषार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर, मैंने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया और अभी कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा लग रहा है? सर, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे। यस सर, थैंक यू। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है यूरो नामक करेंसी को अपनाने वाला दुनिया का 20वां देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए लग्जमबर्ग, बी क्रोएशिया, सी लिथुआनिया या फिर डी एस्टोनिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन बी क्रोएशिया। आपने कहा ऑप्शन बी क्रोएशिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत डालने का अधिकार प्राप्त है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 104 के तहत, बी अनुच्छेद 102 के तहत, सी अनुच्छेद 100 के तहत या फिर डी अनुच्छेद 98 के तहत। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, अनुच्छेद 100 या फिर 98। सर, अनुच्छेद 98। आपने कहा अनुच्छेद 98। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 100। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, हम भाग्यलक्ष्मी रावल बात कर रहे हैं, गांधीनगर गुजरात से। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? जी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको कैसा लग रहा है सेमीफाइनल में आकर? जी बढ़िया लग रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी है क्योंकि हम पहली बार भी सेमी में तो पहुंच गए थे, लेकिन फिर वहां हम ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम फाइनल में पहुंच जाए।
हम उम्मीद करते हैं आज आप सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगी और फाइनल का रास्ता आज ही तय कर लेंगी। धन्यवाद। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है आई डू व्हाट आई डू किताब के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी शक्तिकांत दास या फिर डी लीलाधर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब है रघुराम राजन। आपने कहा रघुराम राजन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात रीजनल रूरल बैंक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी नागालैंड या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। हम लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश। आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 सेमीफाइनल राउंड। आज के हमारे पहले विजेता हैं रोहित यादव और दूसरे विजेता हैं रेशव चौरसिया। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।